नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाने में टूटी सड़क, क्यों मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर की गई छापेमारी और कहां गुरु नानक देव की जयंती पर सिख सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है हर घर नल का जल योजना। ठेकेदारों की मनमर्जी के कारण फ्लॉप साबित होती जा रही है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इनके लिए ना तो कोई नियम और ना ही कोई समय की पाबंदी लगाई गई है। सिलपटी ग्राम पंचायत में 91 लाख की नल जल योजना ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। पंचायत के वार्डों में कहीं नल नहीं लगे तो कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए महीनों से गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए थे, जो ग्रामीणों के विरोध करने के बाद भरे गए, जिनमें अभी भी रिसाव जारी है। वहीं घरों में नल कनेक्शन की पाइपलाइन बिछाने को लेकर कहार मोहल्ले की ओर जाने वाली सीसी सड़क को बिना किसी की परमिशन लेकर जैसे तैसे खोदकर पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन सड़क का बिना मरम्मत किए अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है? ये गड्ढा किस विषय में खोदा गया था? ये वहाँ से कनेक्शन दिए इनको, उसको कनेक्शन करवाना था तो वो वहाँ से कनेक्शन दिए इनको। अरे तो बंद करना, यहीं पे खेलता रहता वो। ये गड्ढा तो पाइप यहाँ से कितने नीचे हैं? ये तो पाइप ही है सर, ऊपर ही। ये यहीं पे पाइप है, ये काला पाइप है, तो दिख रहा है। पाइप रोड से ऊपर ही है क्या? रोड से लगे हुए हैं? नीचे 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 नाली खंड के डाले उनने। कितने गड्ढा खोदा? अब क्या पता, हम तो थे नहीं यहाँ पे। कितना खोदा होगा? थोड़ा 1 आध फीट? ये कबूल तो 3 फीट है। ये 3 फीट है? कहीं 3 फीट नहीं है, यानी कहाँ 3 फीट है? इतना है कुल भैया यहाँ पर। अभी चलो और दिखवा रहा हूँ, बच्चा भी यहीं खेलता और रहता दिखवा रहा है। हूँ। चलो तो सबसे पहले 100% बंद होना चाहिए था। क्या नाम है आपका? रामचरण सिरोड़िया, कहाँ के निवासी हो आप? सिलपटी। ये क्या है? पूरे पाइप बाहर दिख रहे हैं। सब बोले 2-3 दिन में फिट कर देंगे। बोले तो ये अभी तक इनका यही नाटक है, यानी कि अभी तक फिट कर रहे हैं। अच्छा, ये रोड जो इस पार से उस पार जो पाइप डाल के दूसरों को कनेक्शन दिया है, ये रोड फोड़ने की किसी से परमिशन ली थी ठेकेदार ने या अपनी मर्जी से फोड़ दी? उनकी मर्जी से काम किए हैं उन्होंने यहाँ पर। रोड फोड़ी उसके बाद पूरा था ठेकेदार के द्वारा या फिर ग्रामीणों वो ने? बोले कि पूरेंगे। फिर हमने कहा भैया यहाँ कोई की टांग वांग टूट जाएंगी, इसलिए इनको पूरो। ग्रामीणों ने पूरा फिर ग्रामीण लोगों ने पूरे हैं, यानी कि या पीवीसी पाइप जो डालने थे, ये पीवीसी पाइप से नल का पूरा स्टैंड। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सैलेंट की रिपोर्ट। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास में बुधवार को बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापामार कार्रवाई की। कुलपति के घर के अंदर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, वहीं आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुलपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है कि आज सुबह से ही कुलपति के सरकारी और गैर सरकारी ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसके पूर्व विजिलेंस कोर्ट से सर्च वारंट जारी की थी, जिसके बाद ये विजिलेंस की टीम रेड कर रही है। विश्वविद्यालय के कई विभागों में अनियमितता और भ्रष्टाचार आदि को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कुलपति के ऊपर कई आरोप थे। बिहार स्पेशल यूनिट के डीजी नैयर हसनैन खान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छापेमारी यूनिट में बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एसपी रैंक अधिकारी समेत कई डीएसपी और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तकरीबन 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, जहां घटना स्थल के आसपास के लगभग 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 5 नवंबर की सुबह गांधीनगर पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात युवती का शव कपड़े से ढका हुआ पीजी कॉलेज के ठीक सामने गार्डन में पड़ा है। वहीं शव से गंध आ रही है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि युवती की किसी ने दबाकर हत्या की है। वहीं हत्या की आशंका को देखते हुए गांधीनगर प्रभारी ने वारदात की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद
पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई थी, लेकिन अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए गांधीनगर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि युवती की शिनाख्त नहीं हुई थी। वहीं मौके से पुलिस ने जो आधार कार्ड बरामद किया था, उस पर आधार कार्ड में युवती का पता देश की राजधानी दिल्ली का था। पुलिस ने जब सभी पहलुओं पर जांच की तो पता चला कि युवती लुंड्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इसकी शिनाख्त ग्राम सेमरेड्डी निवासी संतोषी के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश में जांच शुरू की। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की, साथ ही 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। जहां पुलिस की इस कड़ी मेहनत की वजह से आरोपी ज्यादा दिनों तक पुलिस से नहीं बच सका। आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अविनाश गौड़ को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह ट्रक में खलासी का काम करता है। 1 नवंबर की रात ट्रक पीजी कॉलेज के सामने खड़ी हुई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात मृतका से हुई थी। वहीं दोनों ने पहले साथ बैठकर शराब का सेवन किया। इधर जब युवती शराब के नशे में मदहोश हो गई तो उसने आरोपी से 1000 रुपये की डिमांड की। वहीं पैसा नहीं देने पर उसे छेड़छाड़ में फंसाने की धमकी देने लगी, जिसके चलते दिनांक को 5 तारीख को हमें ऐसी सूचना मिली थी कि एक उधर महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमने तुरंत जांच में जुट गए। जांच में हमको पता चला कि महिला जो थी वो बाजू के ही राजवाड़े होटल जो पीजी कॉलेज रोड पे स्थित है वहाँ पे काम करती थी। उसका नाम जो है संतोषी हमको पता चला। उसके आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई और साथ ही साथ राजवाड़े होटल के लोग थे, उन्होंने उसकी पहचान किया। मामले में हम लोग जुट गए, जांच में हम जुट गए। हम लोगों को ये पता चला कि दिनांक 1 तारीख को जो है अविनाश सिंह गौड़ नाम के जो ट्रक उधर हमेशा खड़ा रहता था, उसका जो खलासी था उस ट्रक में जो काम करता था, उस आरोपी के साथ में जो है मृतिका ने शराब का सेवन किया था और दोनों में विवाद हुआ था। 1000 रुपये को देने के लिए महिला ने जो है बाद में उसके साथ में शराब सेवन करने के बाद 1000 रुपये की मांग की और बोला कि अगर 1000 रुपये नहीं दिया जाता है तो मैं झूठे रेप के केस में तुम्हें फंसा दूंगी। तो अविनाश सिंह गौड़ जो आरोपी है उसी में उसने उसका हत्या कर दी, गला घोट के उसको मार दिया और उसने युवती की हत्या कर दी थी। गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज के शिवदयालगंज कटरा शक्तिपीठ कटरा कुटी धाम पर सिख धर्म के गुरु नानक देव की जयंती पर कटरा कुटी धाम के महंत चिन्मयानंद महाराज के द्वारा सिख सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सर्वप्रथम गुरु नानक देव के सामने दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद सम्मान समारोह में उपस्थित सिख समुदाय के लोगों ने गुरु नानक देव के जीवन पर प्रकाश डाला। आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कैसा कार्यक्रम था? ये गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी घोर कलयुग में इनका अत्याचारों का दमन करने के लिए इनका प्रकाश उत्सव हुआ था। इतिहास बताता है कि जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तो तारे छिपे अंधेर पलोवा, सारे आकाश के तारे छिप गए थे और रात्रि को उजाला हुआ था। ऐसा अद्भुत नजारा संसार में देखने को बहुत ही कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। ऐसे गुरु नानक देव जी ने अपने 10 रूप में यहाँ पर दर्शन दे के और अत्याचारों का खात्मा किया। जिस समय बाबर बादशाह बहुत ही गलत कर रहा था तो इन्होंने उसको जाबर की उपाधि देके उनको निहारा था और तमाम बाबर ने भी गुरु नानक देव जी से अपने कैद खाने में चक्की पिसवाई थी और गुरु जी के करिश्मे चक्की अपने आप चलने लगी थी। गुरु जी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये गुरु जी ने बाबर का जाबर भी नहीं चलने दिया और इस हिंदू। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा शिविर नवा बाजार प्रखंड अंतर्गत सौदा खुर्द में लगाया गया। इस शिविर में अनेक प्रकार की जागरूकता शिविर लगाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस शिविर में स्टॉल भी लगाए गए जैसे कृषि एवं पशुपालन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, JSLPS आदि लगाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधीक्षक एवं नवा बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव
नवा बाजार के जिला परिषद अनुज राम, नवा बाजार प्रमुख रविंद्र पासवान, पंचायत के मुखिया रक्षा यादव, पूर्व मुखिया गिरवर सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से, जहां पीयर पुलिस एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। पीयर पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है और उत्पाद अधिनियम उल्लंघन करने वालों पर नकले कसने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने क्षेत्र के गोविंदपुर, छपरा, बड़कुड़वा, रामपुर दयाल समेत अन्य जगहों पर से भी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 4 लीटर चुलाई शराब भी बरामद की गई है। पीयर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन मामले में पंकज साहनी, नवल साहनी, जय कृष्णु साहनी समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों को आवश्यक कागजी प्रक्रिया के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। आज यातायात पुलिस जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के प्रेरणा से अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के कुशल निर्देशन के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक और प्रतिसार निरीक्षक परिवहन विभाग पवन सोनकर के द्वारा पायलट वर्कशॉप पर उपस्थित ट्रक बस यूनियन के पदाधिकारी, वाहन स्वामी, वाहन चालकों की संयुक्त गोष्ठी की गई, जिसमें वाहनों की सही पार्किंग फिटनेस कराने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीड न करने, नाबालिग बालकों से वाहन न चलाने, हेलमेट सीट बेल्ट की अनिवार्यता और आवश्यकता तथा अन्य यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। यातायात जन जागरूकता संबंधी पैम्पलेट का वितरण किया गया। तत्पश्चात प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए 70 वाहनों का ई-चालान भी किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हमीरपुर में वैक्सीनेशन के दौरान एएनएम से गांव के दबंग युवक ने अभद्रता और छेड़छाड़ की, जबरन घर में घुसने का प्रयास किया। दर्जनों एएनएम सदर कोतवाली का घेराव कर शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित एएनएम की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के टिकरौली गाँव का है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। जमीन के विवाद में अधेड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया, जिसमें अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते अवैध असलहे से फायरिंग की गई है। वहीं जमीन की पैमाइश करने के दौरान लेखपाल के सामने अभियुक्त सुनील ने हरी लोधी को गोली मार दी। फायरिंग करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल हरी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे राट सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग के बाद भारी पुलिस बल गांव में तैनात है। भारी पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद है और जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मामला हमीरपुर जनपद के थाना मझगांव क्षेत्र के टोला रावत गांव का बताया जा रहा है। कांड हुआ है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी जो हम लोगों को तत्कालिक सूचना मिली है कि एक पक्ष जो था वहाँ पर उसके खेत में एक देव स्थान था, जिसकी पैमाइश दूसरे पक्ष के द्वारा कराई गई, क्योंकि उसका मानना था कि जहाँ पर वो देवस्थान बना है नक्शे में वो वहाँ पर नहीं है। इसके लिए मौके पर लेखपाल गए, उसकी पैमाइश की। पैमाइश में ये पाया गया कि नहीं, वास्तव में देवस्थान उस स्थान पर ना होकर के उससे थोड़ा दूर स्थान पर है। इस देव स्थान को हटाने को लेकर के दो पक्षों में बात हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा तमंचा निकाल करके फायर करने की बात आई है और उसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लगी है, जो घायल की अवस्था में यहाँ आकर के सीएचसी पर उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है और उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए हार्ट सेंटर पर रेफर किया गया है। तहरीर उनसे अभी प्राप्त हुई है। उस तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही थाने में और आगे की अग्रेतर कार्रवाई की जाए। आरोपी सर पकड़ गया है या फरार है? अभी चूँकि सारी फोर्स इनको अपना प्राथमिक उपचार में लगी पड़ी रही, तो टीमें बन गई हैं और उन टीमों के द्वारा लगा दिया गया है शीघ्र। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती में गला काट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक दुर्गावती थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी भंटाराम का पुत्र दरोगा राम, उम्र 26 वर्ष बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बताते चलें कि दुर्गावती थाने से 200 मीटर की दूरी पर डहला मोड़ के समीप नदी के किनारे एक युवक का हत्या कर फेंक दिया गया था। 26 वर्षीय युवक को गला काट कर मार दिया गया था और उसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि युवक की गला काटने से हत्या हुई है। जहां शव था वहां पर ताजा ब्लड भी गिरा हुआ था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा दुर्गावती पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर दुर्गावती थाने ले आए। युवक दुर्गावती थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी भंटाराम का पुत्र दरोगा राम बताया जा रहा है, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैमूर से पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। डीडीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने सुगौली प्रखंड कार्यालय पहुंचकर पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले नामांकन की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान डीडीसी ने प्रखंड में बने नामांकन के लिए काउंटर और प्रत्याशियों को मिलने वाली सुविधाएं सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तारित जानकारी ली। मौके पर मौजूद स्थानीय अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नामांकन की तैयारी ठीक ढंग से की गई है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा गया है। वहीं नामांकन के समय सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी रहेंगे। शांतिपूर्ण माहौल में प्रत्याशी नामांकन करेंगे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।